मौका था दुर्गाष्टमी का, मौका था शक्ति की भक्ति का, मौका था प्रो बंगाली बनने का, मौका था बंगाली संस्कृति में रमने का। और इस मौके का फायदा उठाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक कदम से टीएमसी खेमे में भूचाल ला दिया। क्योंकि जो ममता दीदी अब तक भाजपा को बाहरी पार्टी बताती आई, उसी भाजपा की नेतृत्व शक्ति मां दुर्गा के पंडाल में बंगाली संस्कृति और परंपरा के गहरे रंग में नजर आई। अब की बार मिनी बंगाल जाकर पीएम मोदी ने दुर्गा पूजा क्या की, टीएमसी सरकार में हड़कंप मच गया। महाअष्टमी पर मिनी बंगाल में पीएम मोदी, महाअष्टमी पर दुर्गा पूजा में पीएम मोदी, महाअष्टमी पर बंगाली संस्कृति में पीएम मोदी, 9 करोड़ बंगालियों का दिल गार्डन गार्डन। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हम सभी जानते हैं कि 2011 में मां माटी मानुष 2021 में खेला होबे, लेकिन अब क्या? पश्चिम बंगाल की क्वीन बन जाने के बाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आगे किसी को टिकने नहीं दिया। पीएम मोदी की नेतृत्व शक्ति में भाजपा न ही टीएमसी को कमजोर कर पाई और न ही दीदी को चुनावी शिकस्त दे पाई। 2026 के चुनावी जंग को लेकर अभी से पीएम मोदी और ममता दीदी दोनों ही चुनावी जंग में उतर चुके हैं। लेकिन टैगोर की धरती पर क्या बंगाल की शेरनी भारत के शेर को शिकस्त दे पाएगी? इसके लिए इंतजार अगले साल तक का है। फिलहाल तो दुर्गाष्टमी के मौके पर पीएम मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक से समूची टीएमसी पस्त है। एक लंबे समय से ममता की टीएमसी पार्टी पीएम मोदी को एंटी बंगाली बताती आई है। पीएम मोदी को बंगाली संस्कृति और परंपरा का विरोधी बताती आई और पीएम मोदी को पश्चिम बंगाल के लिए बाहरी ताकत भी बताती आई, जबकि हकीकत में पीएम मोदी पूरी बंगाली रीति रिवाज के साथ मिनी बंगाल की चौखट से मां दुर्गा की पूजा आराधना करते हुए दिखे। इतना ही नहीं, बंगाली परंपराओं का सम्मान करते हुए पीएम मोदी ने बंगाली संस्कृति की धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को सलाम भी ठोका। बकायदा सोशल मीडिया में ये पोस्ट भी किया। चितरंजन पार्क बंगाली संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे समाज की एकता और सांस्कृतिक जीवंतता का सच्चा सार इन समारोह में जीवंत हो उठता है। मैंने सभी के सुख और कल्याण की प्रार्थना की। तो नवरात्रि में पीएम मोदी की इस दुर्गा पूजा को पश्चिम बंगाल से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि चितरंजन पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल बंगाली संस्कृति का एक एहसास दिलाता है। इस आयोजन में होने वाले अनुष्ठान और पूजा पाठ बंगाली संस्कृति के ही अनुरूप होते आए हैं। यहाँ मौजूद बंगाली परिवारों द्वारा एक छोटी सी बंगाली दुनिया बसाई गई है, जहाँ दुर्गा पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, संस्कृति, कला और परंपरा यानी वो सब कुछ है जो हमें हमारी प्रकृति से जोड़े रखे हैं। यहाँ होने वाला सिंदूर खेला की उमंग और धनुची नृत्य की लय हर रस में बंगाली परंपरा का निचोड़ है। हर साल सीआर पार्क में होने वाली यही दुर्गा उत्सव इस बात का संदेश है कि परंपराएं चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर उसे दिल से जिया जाए तो वो मिटती नहीं बल्कि और गहरी जड़ें हो जाती हैं। सौ बात की एक बात यह है कि महाअष्टमी पर पीएम मोदी ने बंगाली रीति रिवाज के साथ मां की पूजा अर्चना करके ममता सरकार के नैरेटिव को पलीता लगा दिया है। ये साबित कर दिया है कि अब वो बंगाल से बाहर नहीं बल्कि समूचा पश्चिम बंगाल उनसे जुड़ा है। साथियों, भाजपा सरकारों के हर नेक काम का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए भाजपा के हर कार्यकर्ता को
हमेशा जागरूक रहना है, निरंतर काम करना है। आज के इस शुभ अवसर पर जब इतनी बड़ी संख्या में नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूं, तो मैं आपसे कुछ मांगने के लिए भी अपेक्षा लेकर के आता हूं। और आप तो भली भांति मुझे जानते हैं कि मैं ऐसे ही काम नहीं करता, कुछ काम आपको भी देता रहता हूं। मेरा आपसे कुछ आग्रह है जो मैं दिल्ली और देश भर के अपने कार्यकर्ता परिवार से साझा करना चाहता हूं। हमें सुनिश्चित करना है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमें ग्राहकों को भी जानकारी देनी है और अपने दुकानदार भाइयों को भी जागरूक करना है। जहां हम विपक्ष में हैं, वहां तो हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। वहां जो सरकार है वो जीएसटी में कमी का पूरा लाभ जनता को दे, ये हमें पक्का करना ही होगा। ये विपक्ष में बयानबाज लोग हैं, वो करते उल्टा है। ये हिमाचल वालों ने जैसा ही हमने जीएसटी से दाम कम कर दिया तो उन्होंने सीमेंट में पैसा बढ़ा दिया और तिजोरी भरने का खेल शुरू कर दिया। यानी जो जनता को मिलना चाहिए, जो जनता के हक का है, वो हिमाचल में सरकार लूटने में तुरंत उसी दिन लग गई। साथियों, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वदेशी को अपनाना है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि हर दुकान पर एक बोर्ड लगा रहना चाहिए और बोर्ड भी बड़ा हो, 1.5-2 फुट का बोर्ड हो और उस पर लिखा हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। ये हर दुकान पे लगना चाहिए। ये दायित्व बीजेपी के हर कार्यकर्ता का है। ये स्वदेशी है, ये भाव गर्वपूर्वक व्यक्त होना चाहिए। हमें गांव-गांव, गली-गली का अभियान बनाना है। विदेशी उत्पादों पर जितनी हमारी निर्भरता कम होगी, उतना ही देश के लिए बेहतर होगा। साथियों, आजकल देश भर में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान भी चल रहा है। ये बहनों बेटियों के स्वास्थ्य की जांच का बहुत बड़ा अभियान है। अब तक लाखों कैंप्स में 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की मुफ्त जांच हो चुकी है। टीबी, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ऐसी अनेक बीमारियों को शुरुआत में ही पकड़ना बहुत जरूरी है। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार से इसमें बहुत मदद मिल रही है। दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं को भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बहनें इन हेल्थ कैंप्स का लाभ ले पाएं।